वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोग सोच रहे होंगे यार कि सुबह सुबह ये बंदा जो है टेस्ट की जर्सी पहनकर क्यों आ गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो टी20 सीरीज चल रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया विमेंस वर्ल्ड कप में वनडे का मैच है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की जर्सी क्यों? तो टेस्ट क्रिकेट की जर्सी इसलिए क्योंकि आप जो हमारे पीछे हमारी टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन ऋषभ पंत को देख रहे हैं, उनकी आज वापसी होने वाली है और वो भी एज कैप्टन। वहां पर इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए का मुकाबला है। तो ये मैच आप कहां देख सकते हैं, कहां आप फॉलो कर सकते हैं, क्या कुछ है, इंडिया की 11 क्या होगी, क्योंकि रजत पाटीदार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि रजत पाटीदार खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में नहीं है, वो क्यों नहीं है ये भी बात करेंगे। और क्योंकि यहां से जो है इंडिया कमबैक का जो है नंबर लगेगा इंडिया की मेन टीम में, तो मोहम्मद शमी को लेकर जो चर्चा चल रही है वो भी नहीं है और उसी के बाद मोहम्मद शमी का गुस्सा भी आया था। तो ये सारी चीजें आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ये जो सीरीज है ये आपका बिल्डअप है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो आपकी टेस्ट सीरीज होनी है। अब मेन टीम तो आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी बंदे आपके ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यहां पर कौन कौन खेलेंगे, क्या कुछ होगा, ऋषभ पंत के अलावा क्या कुछ है। तेम्बा बउमा जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन है वो भी इस सीरीज में हिस्सा ले रहे होंगे। तो क्या सारी की सारी अपडेट है, आपको पहले बेसिक समझाते और एक एक चीज आपको बताएंगे कि क्या आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 11 क्या हो सकती है और कॉन्टेस्ट में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो पॉइंटर्स लेकर आते हैं आपके साथ और आपको बताते हैं कि ये आपका जो है अनऑफिशियल टेस्ट, यहां पर एक सीरीज है 2 मुकाबलों की। बउमा आप देख रहे हैं भाई, कप्तान है साउथ अफ्रीका के, WTC विनर हैं एज कैप्टन। बउमा की भी वापसी हो रही है। बउमा इंजर्ड थे, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में तेम्बा बउमा नहीं थे, तो बउमा जो है फर्स्ट जो अनऑफिशियल टेस्ट है उसमें तो नहीं है, लेकिन जो सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट आपका होगा बउमा वहां पर फीचर करेंगे। वेन्यू क्या है इस मुकाबले का? जो पहला मुकाबला होना है बेंगलुरु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1, वहां पर यह मुकाबला खेला जाएगा। तारीख आज से लेकर 2 नवंबर, 4 दिन का मुकाबला होता है। आज जब आपके अनऑफिशियल टेस्ट होते हैं, समय 9:30 बजे जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा मुकाबला। और वेयर टू वॉच, स्ट्रीमिंग कहां पर होगा ये मैच? आपको याद होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब सीरीज होने वाली थी उससे पहले जो है स्टार नेटवर्क ने पोस्टर्स निकाले, बैनर्स निकाले, लेकिन वो मुकाबले दिखाई नहीं गए। तो सिमिलर केस यहां पर भी है। एज ऑफ नाउ ब्रॉडकास्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं। हमने कोशिश भी करी ब्रॉडकास्टर से जानने की, तो उनके अकॉर्डिंग अभी जो उनका रोस्टर तैयार हुआ था उसमें मुकाबला नहीं था। अगर ये मुकाबला दिखाया जाएगा तो आपको बता देंगे, लेकिन अगर आपको मुकाबले की पल पल की अपडेट फॉलो करनी है तो यहां पर गेम चेंजर्स पर सेशन दर सेशन जैसे टेस्ट मैच में अपडेट होती है वैसे ही पूरा जो है फॉलो किया जाएगा। अब स्क्वाड क्या है ये आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ यहां पर नहीं है। अब आप बोल रहे हो यार कि ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं है, वो तो जबरदस्त कर रहे हैं, रणजी के दोनों मैचेस में जो है प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। तो ऋतुराज गायकवाड़ पहले मुकाबले की टीम में नहीं है, 2 टेस्ट के लिए अलग अलग टीम आई थी। जो दूसरा मुकाबला होना है उसमें ऋतुराज गायकवाड़ है और यहां पर थोड़ा सा फेर बदल भी है, मतलब कि सबको मौका मिले और सब कोई रणजी ट्रॉफी भी खेल ले पहले, क्योंकि रणजी ट्रॉफी के जो राउंड अगला राउंड है वो 1 तारीख से, तो जो खिलाड़ी यहां पर नहीं है वो रणजी खेलेंगे और फिर जो अगला मैच है वो अगला खेल रहे होंगे मैच यहां पर साउथ अफ्रीका ए के साथ, और अपना रणजी का मुकाबला मिस उनको करना पड़ेगा। जैसे अभिमन्यु ईश्वरन भी आपको इस टीम में जो है अभी नजर नहीं आ रहे। तो पहले टेस्ट की जो टीम है उसमें ना अभिमन्यु ईश्वरन है ना ऋतुराज गायकवाड़ है, और सरप्राइजिंगली सरफराज खान को जगह नहीं मिली थी। तो सरफराज खान, हालांकि उनके जो मुकाबले भी रहे उतने बेहतर रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट था कि सरफराज का नाम उसमें क्यों नहीं है। तो ये आपके सामने पूरी की पूरी 15 जहां पर ऋषभ पंत कप्तानी करते हुए वापसी कर रहे होंगे। आयुष महात्रे के लिए एक प्रमोशन है, आयुष महात्रे आपको मोस्ट लाइकली ओपन करते हुए दिखेंगे। जगदीशन विकेट कीपर बैटर हैं, ओपन भी करते हैं, और ऋषभ पंत का देखना पड़ेगा कि वर्कलोड किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, क्या वही कीपिंग कर रहे होंगे या फिर जगदीशन ओपन और कीपिंग करेंगे। साई सुदर्शन को प्रमोशन मिला था एज वाइस कैप्टन। देवदत्त पड्डीकल यहां पर मिडिल ऑर्डर में फीचर कर रहे होंगे। रजत पाटीदार खेलेंगे या नहीं, जो वो यूजुअली अपनी टीम के लिए खेल रहे होते हैं नंबर 4 पर, क्या वो नंबर मिल पाएगा? क्यों? क्योंकि यहां पर साई सुदर्शन ने 3 खेलना है, पड्डीकल 4, तो क्या रजत पाटीदार नहीं होंगे? इस पर बात करते हैं आगे। फिर हर्ष दुबे एज एन ऑलराउंड ऑप्शन, तनुष कोटियान, मानव सुथार ये आपके स्पिन रिसोर्सेज, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर। फास्ट बॉलिंग ग्रुप में किसको नंबर मिलेगा, कौन रह जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। आयुष बडोनी जबरदस्त कर रहे थे, पिछली बारी भी जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी टीम में थे। यहां पर प्लेइंग 11 मुश्किल है। सारांश जैन अभी अभी जबरदस्त 100 लगाया इन्होंने, जबरदस्त इनिंग्स उनकी रही थी, अपनी टीम को बचाया भी है। खलील अहमद, गुरनूर ब्राड, फास्ट बॉलिंग ग्रुप्स पर जो है नजर है कि इंडिया में कौन कौन है। अगले टेस्ट में जो है टीम अलग है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन यहां पर आपको 11 क्या लग रही है होते हुए एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं। जो 11 एज ऑफ नाउ लग रही है उसमें लग रहा है कि भाई कि मोस्ट लाइकली जो आपकी प्लेइंग 11 होगी वहां पर जगदीशन,
अब देखना होगा कीपिंग करते नहीं करते। जगदीशन और आयुष महात्रे, साई सुदर्शन 3 इंडिया के लिए खेलते हैं तो 3 नंबर उनका वहां पर होगा। देवदत्त पडिक्कल को 4 नंबर पर हमने देखा था कि जो बीती भी सीरीज हुई थी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहां पर उन्होंने भी एक बड़ी जबरदस्त नॉक खेली थी और पडिक्कल ने भी रणजी में भी जो है शुरुआत अच्छी करी थी, वहां पर भी उनके बल्ले से रन आए थे। ऋषभ पंत अपनी यूजुअल पोजीशन नंबर 5 पर ही खेलेंगे। अब रजत पाटीदार को जो एडजस्टमेंट है, अब यहां पर अगर वो या तो आयुष बडोनी को खिला लें कि भाई थोड़ा सा बॉलिंग दे देंगे, बट मुझे लगता है कि यार रजत पाटीदार को रन मिलना चाहिए, उनका भी हालिया फॉर्म अच्छा है और क्योंकि इंडिया खेल चुके हैं एक और ऑप्शन है यहां पर, और अगर खेलते हैं मौका मिलता है अच्छा करेंगे तो उनकी भी जो है वापसी के लिए बढ़िया चीज यहां से रहेगी। फिर आपके जो है स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स में हर्ष दुबे डेफिनेटली वहां पर रहेंगे। एक कॉल उनको लेना पड़ेगा, अगर स्पिन के साथ जा रहे हो तो शायद सारांश जैन के पास आप जाओगे, मतलब मानव सुतार से ऊपर मैंने सारांश जैन इसलिए रखा क्योंकि बैटिंग भी थोड़ी सी देते हैं, और दूसरा अगर आप पेसर के पास जाओगे तो शायद वो यश ठाकुर नाम होंगे। तनुष कोट्यान रहेंगे क्योंकि एक आपका ऑफ स्पिनर तनुष कोट्यान होंगे, एक हर्ष दुबे लेफ्ट आर्म स्पिन होंगे। जो तीसरा नाम है या तो सारांश जैन स्पिन ऑप्शन या फिर आपका यश ठाकुर फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। फिर देन आपके जो पेसर होंगे लेफ्ट आर्म सीम का ऑप्शन होगा आप खलील अहमद, और देन गुरनूर ब्राड पर लगातार जो आपने इन्वेस्ट किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप स्क्वाड में देखेंगे जो नाम नहीं फीचर कर रहे, या हो भी सकता है पाटीदार की जगह आयुष बडोनी खेलें, आयुष बडोनी नहीं है, सारांश और यश में से कोई एक नाम नहीं होगा, अंशुल कंबोज का नाम वहां पर एक नाम और है जो हम कह रहे हैं कि नहीं होगा। तो ये कुछ नाम है जो इस लाइनअप में जो है आप मिस करते हुए देख सकते हो कि भाई जिस तरीके से इनकी कॉम्पोजिशन बनी हुई है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो 11 आती है वो क्या है और बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका की भी टीम जो है अगर आप ए साइड देखें तो एक अच्छी टीम आ रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की भी तरफ से आई थी। जैसे हमने आपको बताया भाई कि सेकंड गेम में बउमा भी आ जाएंगे, लेकिन इनको झटका ये लगा कि आप देखिए इंजरी अपडेट्स भी हमने मेंशन कर रखी हैं। साउथ अफ्रीका ने जो है टीम तो पहले अनाउंस कर दी थी, लेकिन उसके बाद उनकी इंजरी अपडेट्स की लिस्ट आई और नीचे आप देख रहे हैं कि इन जो खिलाड़ी इन हुए आउट वालों के नाम के आगे एस्ट्रिक लगाया, जिनमें से कोडी यूसुफ को लेकर बड़ी चर्चा भी हुई थी हाल फिलहाल में, वो भी बाहर हो गए, जेसन स्मिथ भी बाहर हो गए, और साथ ही साथ आपके जो है सेपो वो भी जो है आपके बाहर हो गए। और इन जो प्लेयर्स आए उनके नाम आप देख सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा बउमा के आगे एस्ट्रिक लगा हुआ है, बउमा आपके सेकंड जो गेम है उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, और इनकी भी जो है तैयारी के लिहाज से जो है आप देखोगे कि भाई कि ये भी कुछ प्लेयर्स जो आपके यहाँ पर लेकर आ रखे हैं उनको तैयारी इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई आप गोइंग फॉरवर्ड जो आपकी इंडिया वाली सीरीज भी है, जैसे बउमा के लिए अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी, एक गेम आपको मिल जाएगा, पहले तो बउमा वो मुकाबला खेलेंगे, देन उसके बाद टेस्ट में जो है आगे मूव करेंगे। सिमिलरली जो हमने हाल फिलहाल में नाम और चर्चा भी देखी थी, जुबैर हमजा को लेकर बात हो रही है, जुबैर हमजा का भी यहाँ पर जो है मेंशन है, बाकी भी खिलाड़ी है, तो देखते हैं किस तरीके से रहता है। लेकिन जो आपको हम बता देंगे भाई कि दूसरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा अलग अलग चेंजेस भी हैं। और अभी जो हम बात करेंगे इंडिया का भी जो डोमेस्टिक सीजन भी चल रहा है, जैसे यशस्वी यहाँ पर नहीं है, तो यशस्वी ने क्या बोला है कि वो जो अगला मैच है मुंबई और राजस्थान का उसमें फीचर कर रहे होंगे। सिमिलरली जो हम बात करेंगे अभिमन्यु ईश्वरन अगले मुकाबले में आ जाएंगे तो जगदीशन बाहर होंगे, तो अभिमन्यु ईश्वरन एज एन ओपनर आ जाएंगे। रजत पाटीदार नहीं होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ आ जाएंगे, तो उनकी बैटिंग पोजीशन देखना पड़ेगा क्योंकि ऋतुराज भी जो है 4 खेल रहे थे। हालांकि वहां पर बैटिंग पोजीशन जो हमने देखा था कि जब ईरानी में भी हुआ था, रजत पाटीदार कप्तान थे, तो रजत पाटीदार ने 4 खेला था, ऋतुराज ने 5 खेला था। अब यहाँ पर 5 पे क्या है कि 5 पर आपके ऋषभ पंत है, तो ये सब देखना होगा। लेकिन ऋषभ पंत के लिए भी आपको याद होगा कि इंग्लैंड की सीरीज में क्रिस वोक्स की गेंद उनकी जब लगी थी उसके बाद इंजरी की वजह से बाहर हुए थे, और फिर उसी मैच में क्रिस वोक्स को भी इंजरी हो गई थी, तो ऋषभ पंत तब से आपको जो है दिखे नहीं है। प्रैक्टिस वगैरह वो कर रहे थे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लगे हुए थे, अब इंजरी से पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं। तो ये पूरी की पूरी मतलब ओवरऑल हमने आपको बताया कि प्रीव्यू क्या है। अगर मैच आ रहा होगा कहीं तो हम आपको अपडेट कर देंगे, बट अभी एज ऑफ नाउ जो हमने जानना चाहा था उसके अकॉर्डिंग जो है मुकाबला आपका जो है स्ट्रीम नहीं होगा। तो स्कोर अपडेट्स क्या कुछ हो रहा है मैदान पर, अगर कुछ हमारे साथी हुए वहाँ से उनसे जानकर कि मैच किस तरीके से रहा, किस सिचुएशन में रहा, तो उस पर भी बात करेंगे। और 9:30 बजे स्टार्ट है, तो टॉस के वक्त जो भी अपडेट होगी, प्लेइंग 11 एग्जैक्ट क्या आती है जो हमने लाइकली 11 बताई है क्या उसकी तरह ही है। और इनफैक्ट साउथ अफ्रीका की भी 11 क्या है, क्योंकि इंजरीज का मसला मतलब उनकी तरफ से पूरी क्लैरिटी नहीं आई थी, तो कुछ अगर चेंजेस होंगे तो उस वक्त आपको बता देंगे। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। आप बताइए क्या इस मुकाबले के लिए भी आप एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत एक्शन पैक्ड है। आज का दिन मतलब एक तो ये मुकाबला हो गया, फिर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच, सबसे बड़ा मैच अगर आप बदले की बात कर रहे हैं तो वो मैच भी आज जो है पूरे दिन आपके साथ नजरें जो है हमारी भी रहेंगी, वॉच अलोंग भी होगा, साथ में आप भी इंजॉय करिएगा। आप क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में जो आपका मुकाबला है नेपाल का, नेपाल वर्सेस बीता मैच जो यूएसए से हार गए थे, नेपाल वर्सेस यूएई है, उस पर भी जो है नजरें रहेंगी। और फिर गोइंग फॉरवर्ड जो जैसे जैसे दिन का खेल आगे बढ़ेगा, इस टेस्ट मैच में भी सेशन दर सेशन हम आपके साथ आएंगे। तो ये अपडेट थी फिलहाल, अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। क्रिकेट मतलब क्रैक्स और क्रिकेट मतलब गेम चेंजर, सारी अपडेट सारी जानकारी यहाँ पर भी है, क्रैक्स पर भी है। क्रैक्स पर एक्स्ट्रा क्या मिलता है आपको, काफ़ी क्रिकेटिंग एक्शन की वीडियो हाईलाइट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और प्रैक्टिस सेशंस। तो ये पूरी जानकारी थी, अभी के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।